हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 8 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। और गाइस पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट पूछा जा रहा है। किसी भी शिफ्ट में मतलब नॉर्मल पेपर आ रहा है गाइस, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और आराम से अच्छे से क्वेश्चनों को सोल्व करना है, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। तो बस शुरू करते हैं आज के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, देख लेते हैं आज सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे जीके एंड जीएस के। तो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन जीके का, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील या नेविगेशनल लेक कौन सी है? तो क्या टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो टिटिकाका झील पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित एक झील है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3812 मीटर है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2021-22 में FIH हॉकी राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो है मुमताज खान ने जीता है। मुमताज खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है? ये सानिया मिर्जा की। सानिया मिर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वर्ण जयंती शहर ई रोजगार योजना को कब शुरू किया गया था? तो 1 दिसंबर 1997 शुरू किया गया था। तो 1 दिसंबर 1997 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय शहरों और कस्बों में शहरी गरीबों को लाभकारी रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा भारतीय शहर 2023 स्वेक्स विश्व कप की मेजबानी किया है? तो चेन्नई और तमिलनाडु किया है। चेन्नई तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अगस्त 2022 में किस झारखंड के पूर्व राज्यपाल का लखनऊ में निधन हो गया है? तो सैयद सिब्बे रज्जी का हो गया। सैयद सिब्बे रज्जी इसका राइट सिब्ते रज्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल के पद पर रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राठवानी घेर होली यानी रंगों का त्यौहार के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है? किस राज्य का यह लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुजरात के और नृत्य की बात करें तो गरबा है, डांडिया है, बहुई है, टिप्पणी है, पदर है और हुडो है। ये सभी गुजरात के लोक नृत्य हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मन्ना डे का संबंध किससे है? तो ये भारतीय सिनेमा जगत में हिंदी एवं बांग्ला फिल्मों में सुप्रसिद्ध पासरु गायक है। तो पासरु गायक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनका वास्तविक नाम की बात करें तो प्रबोध चंद्र डे है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और मन्ना डे को फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1971 में पद्मश्री से और पद्मश्री सम्मान से और 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और 2007 में उन्हें फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और कहाँ पे? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 1885 में बम्बई में हुआ था और इसकी स्थापना वहीं पे हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। और पहले सत्र में सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सेकंड अधिवेशन की बात करते हैं कलकत्ता में हुआ था 1886 में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन इसका उद्देश्य था सेकंड सम्मेलन का। और थर्ड सम्मेलन की बात करें, थर्ड सम्मेलन 1887 में मद्रास में होता। इसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और इसमें मुसलमानों से अन्य राष्ट्रीय नेताओं से हाथ मिलाने की अपील की गई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कर्नाटक संगीत के लिए भारत रत्न किसे मिला है? तो MS सुब्बलक्ष्मी को मिला है 1993 में। तो MS सुब्बलक्ष्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उनको 1974 में रेमन मैग्नीज पुरस्कार प्राप्त करने वाली भी पहली भारतीय संगीतकार है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो गाइस ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो APJ अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और जो मतलब इनकी बात करें विंग्स ऑफ फायर के सह लेखक की बात करते हैं कौन थे? अरुण तिवारी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है रुक्मणी देवी रुडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें 1956 कला के क्षेत्र पद्म भूषण और 1957 संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और भरतनाट्यम लगभग 2000 साल पुराना नृत्य और भारत में सबसे पुराना जीव शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कौन कौन है? पदम सुब्रमण्यम है, अल्लारमेल वल्लियर, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम है, मन्नाल साराभाई है, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई है,
सोनल मानसिंह है, वैजयंती माला है, शोभन सुंदरी है, रोहिंटन कामा है, लीला सैमसन है, बाला सरस्वती आदि इसके प्रमुख कलाकार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमनप्रीत सिंह ISSF 2023 में कितने मीटर के लिए गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड जीता है? तो 25 मीटर में जीता, 25 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1878 में होता, 1878 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया था, जिसके अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक आपराधिक अपराध था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और यह अधिनियम अंग्रेजों पर लागू नहीं था, सिर्फ भारतीयों पर यह लागू था। और लॉर्ड लिटन ने 1876 से 1880 तक इसका मतलब कार्यकाल रहा था, और इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर किस कथक नर्तकी को नृत्य सम्राज्ञी की उपाधि दिए थे? तो सितारा देवी को दिए थे। सितारा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969 में और पद्मश्री अवार्ड 1973 में और कालिदास सम्मान 1995 में पुरस्कार शामिल दिया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद बात करें तो जो मतलब कथक नर्तक के उसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो लच्छू महाराजा, अच्छन महाराजा, शंभू महाराजा, जमयाति जोशी है, सितारा देवी है, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपीकृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव है, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, सुखदेव महाराज आदि ये सभी कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफ संत की दरगाह थी? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो मोइनुद्दीन चिश्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह अजमेर शरीफ दरगाह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है। मोइनुद्दीन चिश्ती 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक थे। और अजमेर शरीफ दरगाह मुगल का साम्राज्य के शासन के दौरान शासक हुमायूं द्वारा बनवाई गई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आमतौर पर एक वर्ष के भीतर घरों, फर्मों और सरकार द्वारा किए गए सभी खर्चों को जोड़कर राष्ट्रीय आय गणना किसके द्वारा की जाती है? व्यय विधि के द्वारा की जाती है, यानी एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा की जाती है। तो व्यय विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेक्स विश्व कप 2023 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। चेन्नई तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहला स्क्वैश विश्व कप वर्ष 1996 में मलेशिया में खेला गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 2011 में तीसरा विश्व कप भी चेन्नई में आयोजित हुआ था, और इसका आयोजन विश्व स्क्वैश फेडरेशन द्वारा किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और भारत से 8 देशों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था। हांगकांग ने, जापान ने, मलेशिया ने, मिस्र ने, दक्षिण अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने और कोलंबिया ने, इन सभी 8 देशों ने इसमें भाग लिया था। और मिस्र ने फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराया था। और मेजबान कौन रहा था इसका? भारत और जापान संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर इसमें रहता, मतलब भारत मेजबान था और भारत और जापान संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर इसमें रहे थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह सबसे पुराना पार्क है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने महान भारतीय एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और असम के अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो क्या ये अनुच्छेद 153 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 153 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान का अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, यदि मतलब जो विधानसभा रहती है उसका सत्र नहीं चल रहा होता है। तो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो 6 से 14 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ये लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो सभी संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम है, 6.30% है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम राज्यों में बात करें तो केरल की रही है, जनसंख्या वृद्धि दर सभी राज्यों में तुलना में सबसे कम है। इसकी कितनी रही? 4.91% रही। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच इसकी ग्रोथ रेट कितनी रही? 17.72% मतलब वृद्धि दर रही है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, 27.95% के साथ सभी राज्यों में सबसे अधिक रही है। और सबसे
नेगेटिव किसकी रही है, यानी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की रही है, तो नागालैंड राज्य की रही है। कितने रही है इसकी, 0.58% रही है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था गाइस पिछले चैप्टर में, तो आपको ध्यान रखना है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर आते हैं गाइस वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करके जाना है और अच्छे से पढ़ के जाना उनको, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं और जो क्वेश्चन है काफी क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस भी देखना है। तो गाइस ये था आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइज ये था। और आपको इसका पीडीएफ देखना है तो पीडीएफ देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।